तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में भगवान ने उस ज्ञान में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण संसार की चक्र की प्राप्ति का वर्णन किया कि जो मेरे में या इस धर्म में जो मैं बता रहा हूं इसमें आस्था नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, वह इस जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहते हैं। और इन 2 श्लोकों में 4 और 5 में भगवान प्रभाव सहित भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन और उसके आगे की चीजों का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। समझने की बात है, गहनता की बात है, और जब तक हम इनका चिंतन मनन कर अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे तब तक गीता पढ़ने का कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, मया ततम इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अविवस्थितः। 5वां श्लोक लिखते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूत भ्रत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावनः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के दृश्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे में अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे भूत मुझ में स्थित नहीं है, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यह संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु 2 बड़ी बातें कह दी कि संपूर्ण संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है और सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन आगे परंतु लगाकर कहा कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। कितनी गहराई की और गूढ़ता की बात है कि यह संसार निराकार रूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं ना उनमें स्थित हूं और वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वरीय संबंधी योग अर्थात सामर्थ्य को तो देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और संपूर्ण प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो यहां जो समझने की बात है, जो गूढ़ता की बात है, वो इस तरह से समझी जाती है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, एक रूप में सम, शांत, सदघन, चिदघन, आनंद घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, और उसमें अभिव्यक्त मैं, तुम और यह 2-4 विभाग नहीं है। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार 2 हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार और संसार में परमात्मा है, परंतु 2 का भेद ना हो, 2 का भाव ना हो,
जब तक परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, और संसार को स्वतंत्र सत्ता जीने की ही दी है। जब तक अहंता, ममता, आसक्त, कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता, ममता और कामना के मिटने पर, अर्थात सिद्ध पुरुष की दृष्टि में, न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है, अर्थात सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमय। In English, by me, this word is pervaded my form unmanifested. All beings dwell in me, and I do not dwell in them, nor do those beings dwell in me. Behold my divine yoga, sustaining all the beings, but not dwelling in them, is myself the cause of beings. Some people are explaining in a different manner. This entire universe is pervaded by me in my unmanifest form. All beings are established in me, but I am not established in them. Witness my divine yoga. Again, the beings are not established in me. My Atma holds up the beings and sustain the beings, but I am not established in the beings. Therefore, it is very clear. I am omnipotent. I am everywhere. I am always there. And everybody belongs to me. And I belong to everybody. But people do not understand this. People think Paramatma is different and Atman is different. This practice is wrong. इसलिए मैं कहता हूं कि इसको आध्यात्म से समझना बहुत आवश्यक है। यहां भगवान ने साफ साफ कहा है कि यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वरीय संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण, उनका भरण, उनका पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। आई एम डूइंग माई जॉब ओनली। तो यहां भगवान ने स्पष्ट से कहा है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों से जिनका ज्ञान होता है, किनसे? मन, बुद्धि और इंद्रियों से जिनका ज्ञान होता है, वह भगवान का व्यक्त स्वरूप है। और जो मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं, अर्थात मन आदि जिनको जान नहीं सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहां भगवान ने माया पद से व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति नाम से अव्यक्त निराकार रूप, इसलिए दोनों का वर्णन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त, अव्यक्त, साकार, निराकार कहने की गुणाभिसंधि समग्र रूप से, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा तो एक है। ये सगुण, निर्गुण आदि एक परमात्मा के अलग अलग विशेषण अर्थात अलग अलग नाम हैं। गीता में जहां सत, असत, शरीर, शरीरी का वर्णन किया गया है, वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने के कारण परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद संबंध है।
आगे लिखा है मतस्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा अपरा प्रकृति सारा जगत मेरे में स्थित है, वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। कारण है कि संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश, उनकी स्थिति, सब कुछ मेरे में है, अतः वह सब मेरे में ही प्राणी है। यहां भगवान ने आगे लिखा है कि न चाहम तेष वे स्थितम। पहले भगवान ने दो बातें कही, पहली मया तत्विदम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति नाम, और दूसरी बात मतस्थानी सर्वभूतानि। अब भगवान ने इन दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए दो बातें कही हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं। इसके विरुद्ध यहां कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, और उनका नाश होने पर मेरा भी नाश होता, उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य यह है कि उनका तो परिवर्तन, नाश, अभाव होता है, परंतु मेरे में है किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में स्थित हूं, वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होने से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता नहीं होती। जगत का होना ही मेरी सत्ता को दिखाता है, इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूं। आगे लिखा है न च मस्थानि भूतानि। न च मस्थानि भूतानि का दूसरा भाव यह है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। अब भगवान दूसरी बात कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं के विरुद्ध यहां कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण है कि अगर वो प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा भी निर्विकार रूप से संसार भी रहता, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। मेरा कभी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता तो संसार का भी नहीं होता। मैं एक देश में हूं, मैं एक देश में नहीं हूं, एक काल में नहीं हूं, एक काल में हूं। मैं एक व्यक्ति में हूं, मैं एक व्यक्ति में नहीं हूं। ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है, तो संसार में ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में हैं, वैसे प्राणियों में भी होते हैं। भगवान में क्या क्या गुण है? निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन, परंतु प्रकृति में नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर है तो उनकी स्थिति भी निरंतर रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि वह मेरे में स्थित नहीं है। अब अगली बात, अब उपयुक्त विधि पूरक या विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग नहीं रह सकती, और तरंग जल से ही पैदा होता है और जल में ही मिट जाती है, जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। कारण है कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा के में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय सत्ता की
संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने से उसके जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो तरंग में जल और जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप में दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए। यह बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण हमें समझाता है। आगे कहते हैं कि अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका आधार भी मिट्टी, इसलिए बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिट्टी पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी तो मिटती ही नहीं, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन सदैव रहते, परंतु बर्तन की एक लाइफ है, बर्तन सदैव नहीं रहता, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार परमात्मा में होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाता, परंतु परमात्मा तो कभी मिटता नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार तो रहता नहीं, महाप्रलय में नष्ट हो जाता है, इसलिए परमात्मा में संसार भी नहीं है। अब एक और उदाहरण, जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पौड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटाघर बना हुआ है, दोनों तरफ गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां कूद रही हैं, यह सब का सब हरिद्वार मन में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन है, परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां पर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन मन ही रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रज्ञा ये संकल्प तो किया है तो संसार प्रकट हो गया, और उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहते हैं, और संसार में परमात्मा नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहता, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तो तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में यह संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, यह जीव भक्तों की दृष्टि है। तो यहां कुछ चीजें हमें समझने के लिए आवश्यक है। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतार कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव होता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे तो आपका सिद्धांत बहुत अच्छा, और यदि कोई अपने को इसमें कोई अपने को बड़प्पन या बड़े की बड़ाई का भाव नहीं आना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे, इसका साधक पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है तो आपकी कोरी कल्पना, कुछ भी नहीं आदि ऐसी काट छाट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की
इच्छा ही नहीं पैदा होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि यह मेरा सिद्धांत है, यह मेरी मान्यता है, यह मेरा नियम है, इसको ठीक से समझा है, आदि आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना भी विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए, अपने में कोई विकार नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार पैदा नहीं होने देना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी किंचित मात्र भी अडिग नहीं होना चाहिए। यह गीता के 9वें अध्याय के ये 4था और 5वां श्लोक हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अब मैं यदि आज वर्तमान में साधक गण कैसा सोचते हैं, मैं उसके हिसाब से छोटी थोड़ी व्याख्या करता हूं। यहां भगवान ने कहा 4थे अध्याय में कि मुझ अव्यक्त रूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्रणाली मुझ में, सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं क्योंकि मैं अव्यक्त रूप से स्थित हूं। महापुरुष जिस अव्यक्त रूप में स्थित है वहीं से शरीर छोड़कर उस व्यक्त स्तर पर से ही बात करते हैं और वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है क्योंकि वो मरण धर्म है, प्रकृति के आश्रित हैं। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मभूतों में स्थित नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूं, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। यह योग का प्रभाव है। जो योगी हैं वह इस भाव को समझते हैं और जो नहीं समझते हैं वो इन चीजों को समझ भी नहीं सकते। इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। हम आगे के श्लोकों में उन उदाहरणों को समझेंगे। अब कुछ प्रबुद्ध जन, ज्ञानी जन, जिज्ञासु जन इन श्लोकों की व्याख्या अपने और एक क्रम में करते हैं कि परमात्मा के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। वे समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है और भक्ति से ही उन चीजों का साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसे ही आगे 5वें श्लोक में जो उन्होंने स्पष्ट कहा है वह भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, पैदा करने वाला हूं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो यहां भगवान ने अपने आप को बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है। जल तरंग का उदाहरण दिया, मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण दिया। अब हम उन बातों की क्रियाओं को तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी क्रियाओं में जब तक नहीं जाएंगे, अर्थात हम उसके मूल भाव तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कारण कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं, वर्तमान में रहते ही नहीं। और गीता वर्तमान का दर्शन है।
यथार्थ है। अतः आज के इन दोनों श्लोकों की व्याख्या से हमें भगवान ने यह बताने की चेष्टा की है, हम जिज्ञासुओं की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तर दिया है कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। हमने एक पीछे उदाहरण दिया था कि जल के बहुत सारे रूप हैं, जल है, भाप है, बर्फ है, आदि आदि, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु मैं उनमें कहीं स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसलिए जो इन रहस्यों को समझना जानना चाहता है वह इन गहराइयों में डुबकी लगाकर कुछ हीरे मोती पाकर अपने जीवन को सुशोभित कर पाता है, और जो केवल उथले पानी में घूमकर टहलकर चले आते हैं वो कहाँ गीता का महत्व और गीता का महत्व उनके लिए क्यों। गीता मन के गहराई का विषय है, चिंतन का विषय है, साधारण समझने की, साधारण बुद्धि वालों की पहुंच का विषय नहीं। आज के इस श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी प्रबुद्ध जनों, तत्वदर्शी जिज्ञासुओं की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।